इस वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 8 बोर्ड के इंग्लिश का जो आपके पेपर आने वाला है वो पेपर कैसा आएगा वो हम देखेंगे। आपको इसमें हम सैंपल क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी बताएंगे बोर्ड एग्जाम 2024 में जो आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे 30 मिनट का आपके पेपर रहेगा। 80 नंबर का आपके पेपर रहने वाला है। सबसे पहले आपके पार्ट 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको ABCD में से कोई एक आंसर पे टिक करना होगा और आपको 1 नंबर मिलेंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी कैसा आएगा, वी शुड वॉश आवर हैंड ब्लैंक ईटिंग फूड, यानी हमें हमारे हाथ धोने चाहिए तो खाना खाने से बाद में, ठीक है, या फिर पहले, या फिर बीच में, या फिर धोने ही नहीं चाहिए हमें हाथ। तो ये तो गलत हो गया, हमें हाथ तो धोने चाहिए। और क्या हमें खाना खाने के बीच में हाथ धोने चाहिए? बिल्कुल गलत हो गया। तो हमें खाना खाने से पहले धोने चाहिए, तो बिफोर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे तो आफ्टर यानी खाना खाने के बाद ही धोने चाहिए, पर इसमें हमें पहले वाला चुनना है, बिफोर। ठीक है, आगे देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवल, सीता इंग्लिश नॉवल को पढ़ सकती है। ब्लैंक इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वह बहुत होशियार है। तो वह के लिए क्या आएगा, ही आएगा या शी आएगा? ही तो आप सबको पता है कि लड़कों के लिए आता है, और सीता तो लड़का है नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। तो शी इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है, नेहा वॉन्ट्स न्यू ड्रेस, नेहा को नई ड्रेस चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए इसको नई ड्रेस? सो शी ब्लैंक गो टू मार्केट टुमारो, ताकि वह कल मार्केट जा सके। तो कल जाने की बात कर रही है, यानी बाद में जाएगी, अभी तक तो गई नहीं, क्योंकि ड्रेस खरीद के देंगे उसके बाद ही जाएगी मार्केट। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, शी विल गो टू मार्केट टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the underlined letter in the following words has a different sound? किसका आपको डिफरेंट साउंड लग रहा है, यानी अलग ध्वनि आ रही है? जैसे आप इसको पढ़ेंगे रन, इसको पढ़ेंगे आप सन, इसको पढ़ेंगे आप फन, बस इसको पढ़ेंगे आप पुट, यानी रन पुट सन फन। रन सन फन तो सेम है, पुट एक अलग साउंड दे रहा है आपको, अलग सुनने में लग रहा है, तो इसलिए ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज नॉट रिलेटेड टू गेम? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो गेम में इस्तेमाल नहीं की जाती है? तो रैकेट का इस्तेमाल तो किया जाता है बैडमिंटन में, बैट का इस्तेमाल इस्तेमाल तो क्रिकेट में हम करते ही हैं, हॉकी भी हम हॉकी में खेलते हैं। बस हम नाइफ का इस्तेमाल नहीं करते, चाकू का इस्तेमाल कभी हम किसी गेम में करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं करते। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, नाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी जो होती है, यानी ईमानदारी, सबसे अच्छी एक नीति है, पॉलिसी है। तो इसके लिए क्या आएगा, द आएगा, क्योंकि आप बता रहे हो सबसे अच्छी है, और ये एक जनरल स्टेटमेंट है, यानी इसको सबको मानना चाहिए कि ईमानदारी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसलिए इसमें द आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 7th नंबर में आपको दिया है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज। मिस्टेक का अर्थ क्या होता है? मिस्टेक मतलब तो भूल हो जाती है, गलती हो जाती है। ठीक है, तो गलती यानी भूल, तो उसके लिए क्या आएगा, सही आएगा, राइट? नो नो, गलत है ये तो। ट्रू आएगा, क्या सच होता है? नहीं नहीं, इसमें फ्यूचर आ जाएगा, यानी भविष्य। नहीं नहीं, ये भी गलत है। तो ब्लंडर इसमें राइट उत्तर होगा। ब्लंडर का अर्थ क्या होता है, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अरे ये तो ब्लंडर हो गया, बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो मिस्टेक के लिए क्या आ जाएगा, ब्लंडर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट आपको दिया है एक पार्ट सेकंड, यानी इसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये 8 नंबर का आपके पैसे जाने वाला है, जिसमें आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को आपको सही से इन जगहों पर भरना है। ठीक है, कौन सा पहले ऑप्शन आएगा और कौन सा बाद में आएगा, ये आपको बताना है। अगर आपने सही बताया तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। तो देखें आप, वी हैव ब्लैंक एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन स्कूल, यानी यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो नो बैग एक्टिविटी। कौन सी, नो बैग डे एक्टिविटी। ठीक है, यानी हमारी स्कूल में नो बैग डे एक्टिविटी यानी गेम खिलाए जाते हैं, किताबी चीजें नहीं कराई जाती सैटरडे को। ठीक है, शनिवार को। ऑल द ब्लैंक आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द होल डे।
सभी बहुत मजा करते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं। सभी कौन? स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टूडेंट। ऑल द स्टूडेंट्स वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द वर्ल्ड डे। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, दे ब्लैंक मेनी गेम्स। तो दे क्या करते हैं? वे खेलते हैं, तो दे प्ले। ठीक है, यहाँ पे जो प्ले है ये यहाँ पे आ जाएगा, प्ले मेनी गेम्स। दे अल्सो ब्लैंक मोरल स्टोरीज। तो वो क्या करते हैं? मोरल स्टोरीज भी पढ़ते हैं, तो रीड आ जाएगा यहाँ पे, तो पढ़ते हैं तो रीड आ जाएगा। खत्म। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे और आप इजीली नंबर ला सकते हैं। देखिए आप, राइट द प्लूरल वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यानी इसमें प्लूरल बताना है, यानी आपको बहुवचन करना है। यानी जैसे ये एक लड़का है, ठीक है, तो ये क्या है? बॉय है। ठीक है, अ बॉय है, तो ये एक लड़का है। तो अब आप देखें, अगर हम यहाँ पर दो तीन लड़के बना देते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? बॉय लिखोगे क्या? एक ही लड़का है ये। अब तो यहाँ पे तीन लड़के हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? तो बॉयज लिख देते हैं। यानी दो तीन जने हैं तो बॉयज हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इनको भी प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो लीफ का अर्थ क्या होता है? एक पत्ती है। ठीक है, एक पत्ती होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कि ये तो लीफ है। तो अगर बहुत सारी पत्तियां हैं तो उसको क्या कहेंगे? लीव। ठीक है, तो ये इसमें आंसर हो जाएगा। टीचर, यानी एक टीचर है, और अगर बहुत सारे टीचर हो तो क्या कहेंगे हम? टीचर। ठीक है, एस लगा देंगे तो टीचर्स, यानी बहुत सारे टीचर्स। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। यानी आपको इसमें जो छूटा हुआ शब्द है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आप सबको पता है, यहाँ पे क्या आएगा? ब्यूटीफुल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत। तो आप सबको पता है यहाँ पे क्या आएगा? ई आ जाएगा, बी के बाद ई आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ए यू टी, और फिर यहाँ पे आई जो आपको दे रखा है, यहाँ पे आई आप लिख देंगे तो ब्यूटीफुल राइट हो जाएगा आपके। आगे देखिए, ये आपको दिया हुआ है, इधर क्या आएगा दोनों जगह पे? तो ये क्या बनता है वर्ड? एक्सपेंसिव। क्या बनता है? एक्सपेंसिव यानी महंगा। एक्सपेंसिव को कहते हैं? बहुत महंगी चीज को। तो ई एक्स, इधर क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा? आई आ जाएगा, तो एक्सपेंसिव बन जाएगा पूरा वर्ड। तो पूरा वर्ड जब बन जाएगा तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स while ड्राइविंग ब्लैंक वी रिमेन सेफ। हमें हमारे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब हम गाड़ी चला रहे हैं, ताकि हम क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे। ताकि हम सेफ रहेंगे ना, तो सो दैट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? दैट सो दैट वी मेन सेफ, हम सेफ रहेंगे। अनलेस का मतलब क्या होता है? यदि तो, यदि तो, यदि तो हम सेफ रहेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता? अगर यहाँ पे होता है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम लगा सकते हैं, नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो अनलेस आ सकता था, नहीं तो। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या आएगा? भी सो दैट, ताकि हम सेफ रहेंगे, तो ताकि हम के लिए ये आ जाएगा। आगे देखें, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें अगर कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जिसका कोई मतलब निकल रहा हो, तो ये आपको कुछ वर्ड दिए हैं, इनमें से कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये आपको पूछना है इस तरीके से, जिस तरीके से इसका कोई मतलब बने। तो हम लिख देते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्टर अशोक। ठीक है, तो डॉक्टर अशोक हमने लिख दिया पहले नंबर पे। फिर हम लिख देते हैं शौक, तो डॉक्टर अशोक शौक। फिर हम तीसरे नंबर पे ये लिखेंगे हिज, और फोर्थ नंबर पे हम हैड लिख देंगे। तो डॉक्टर अशोक शॉक हिज हैड, यानी डॉक्टर अशोक ने उनके खुद के दिमाग को शॉक दिया, झटका दिया। ठीक है, वो करंट देते हैं ना जिस तरीके से, उस तरीके से। आगे देखिए आप, नेक्स्ट आपको दिया है पीपल अवर एजुकेट वी मस्ट। तो यहाँ पे कैसे आएगा? तो पहले हम लिखेंगे वी, ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे लिखेंगे मस्ट, वी मस्ट, फिर तीसरे नंबर पे एजुकेट, वी मस्ट एजुकेट, फोर्थ नंबर पे अवर, फिफ्थ नंबर पे पीपल। ठीक है, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो वी मस्ट एजुकेट अवर पीपल, हमें हमारे लोगों को शिक्षित करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं, फिर 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिए हैं,
कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं, यहाँ पर आपको फिल करना है इनमें से कौन सा आपके आएगा। तो देखें आप, वी शुड ऑलवेज ब्लैंक अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, पहनना चाहिए हेलमेट को गाड़ी चलाते वक्त। ठीक है, तो पहनना चाहिए तो क्या आ जाएगा, वियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वियर मतलब पहनना। तो हमें पहनना चाहिए। दूसरा देखें आप, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द ब्लैंक टू क्रॉस द रोड। हमें हमेशा इस पर चलना चाहिए जिससे हम रोड पार कर सकते हैं। तो हमें किस पर चलना चाहिए, तो जेब्रा क्रॉसिंग। यहाँ पे क्या आएगा, जेब्रा क्रॉसिंग। तो हमेशा हमें किस पर चलना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए। कैसा होता है जेब्रा क्रॉसिंग, चलो इसका फोटो दिखा देते हैं आपको। तो इस तरीके का होता है आपकी जेब्रा क्रॉसिंग, ये देख सकते हैं आप। ये जो बना हुआ है ये क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग। तो इस तरीके से जेब्रा की शेप में, यानी जो जेब्रा होता है उसकी शेप में इस तरीके से क्रॉसिंग के लिए बने रहते हैं। तो उसी पे हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए रोड। तो ये होती है जेब्रा क्रॉसिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, आपको पार्ट 3 दिया है यहाँ पे। पार्ट 3 के अंदर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं। तो 17 और 18 नंबर का, तो इसमें आपको पैसेज दिया गया है। तो उस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखिए आप, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है आपके क्वेश्चन। तो व्हाट डिड इग्नेशियस डू इन कच्छल। तो कच्छल में इग्नेशियस क्या करता है, 2 नंबर का सवाल है। तो यहाँ पे आपको शुरू में ही दिखेगा जब आप इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ, इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर है इग्नेशियस। तो इसमें ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड इग्नेशियस वाइफ वेकअप एट 6 AM। तो उसकी वाइफ 6 बजे क्यों उठ जाती है, बिकॉज हिज वाइफ वेकअप 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। क्योंकि उसको अर्थक्वेक की दिखता है, उसको लगता है कि अर्थक्वेक आने वाला है इसलिए। तो ये आप इस पर लिख सकते हैं, यानी ये पूरी की पूरी लाइन आप लिख दें। ठीक है, इग्नेशियस वाइफ वोक अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, ये पूरी आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए आप, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। आपको पैसेज में से इनका अपोजिट बताना है। तो स्टार्ट का अपोजिट क्या होगा, तो स्टार्ट का अपोजिट यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं। तो स्टार्ट का अपोजिट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो देखिए आप, तो यहाँ पे आपकी ब्रेक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। या फिर आप इसमें स्टॉप भी लिख सकते हैं, तो भी आपके राइट आंसर माना जाएगा। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, ब्रेक का मतलब होता है रोक देना, पर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टॉप। क्या लिखेंगे, स्टॉप। स्टॉप मतलब रुकना, शुरू करना और रुकना। ठीक है, ब्रेक मतलब तो थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, इसलिए हम इधर स्टॉप लिख देंगे। यहाँ पे देखें आप, केयरलेस। केयरलेस का अगर आपके अपोजिट यानी विलोम शब्द, उल्टा शब्द क्या होगा, तो केयरलेस यानी जिसको किसी भी चीज की कोई केयर नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। यानी हम आपको इतना ज्यादा पढ़ा रहे हैं और आप फिर भी वीडियो को अगर अपने स्कूल ग्रुप में शेयर नहीं कर रहे हैं तो आप केयरलेस हैं। यानी आपको अपनी कदर ही नहीं है और आप इसको नोट नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं सही से, तो आपको अपने एग्जाम की कदर ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा उल्टा, तो केयरफुल आ जाएगा। ठीक है, तो केयरफुल यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसी को हमको यहाँ पे लिखना है, केयरफुल। ठीक है, तो केयरलेस का केयरफुल, जिसको केयर होती है, जो हर चीज को केयर करता है, जो समझदार होता है, केयरफुल होता है वो। नेक्स्ट देखिए आप, व्हाट हैपन आफ्टर द ट्रिमर्स स्टॉप। तो ट्रिमर्स जो स्टॉप हो जाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप दे सो द सी राइजिंग। तो वहाँ पे क्या देखते हैं, वो सी राइजिंग देखते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। बस इतना सा आपको लिखना है और आपके नंबर मिल जाएंगे आपको। इसी में से ढूंढ के आपको लिखना है, व्हाट डिड द फैमिली डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक की फीलिंग आती है कि अर्थक्वेक होने वाला है तो फैमिली क्या करती है, तो फैमिली का पूछा है ना, तो फैमिली द रस्ट आउट ऑफ द हाउस। तो फैमिली बाहर भाग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, व्हाट हैपेंड आफ्टर इग्निशियस फेल्ट अर्थक्वेक। जब इग्निशियस ने अर्थक्वेक को फेल्ट किया, उसको महसूस हुआ कि अर्थक्वेक आ रहा है, तो इग्निशियस ने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, तो उसने क्या किया, तो इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ। उसने अपने टेलीविजन को ध्यान से टीवी को उतार दिया। ठीक है, टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। ठीक है,
और उसने अपने ग्राउंड पे रख दिया और इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। ठीक है, उसने ताकि वो कोई भी चीजें ना टूटे और ना गिरे, तो इसलिए उसने ये चीजें करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा हो गया पैसेज। नेक्स्ट आपको बी नंबर पे भी पैसेज दिया है, 19 से लेके 20 नंबर के क्वेश्चन भी पैसेज वाले हैं, इसमें भी आपको इसको पढ़ना है और नीचे जो आपको क्वेश्चन दिए हैं इसमें से ढूंढ कर लिखना है। तो देखिए ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिया है। व्हाट हैपेंड टू द वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। यानी इसमें कह रहा है कि क्या होता है, यानी जंगली वाइल्ड और डोमेस्टिक यानी पालतू जो जानवर होते हैं और वो कैसा बिहेव करती हैं जब इंडिया और श्रीलंका के अंदर समुद्र की लहर आती है, मतलब खतरनाक तरीके से। तो क्या होता है, ठीक है, सुनामी आती है तो क्या होता है, तो कैसे बिहेव करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा बिफोर द जाइंट वेव्स slammed into the coast in India, Sri Lanka, wild and domestic animals seems to know what was about to happen। तो उनको पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, यानी जो जानवर होते हैं उनको पहले ही अंदेशा हो जाता है कि कोई खतरनाक प्रकृति की समस्या आने वाली है, यहाँ पे तो खतरनाक बाढ़ आने वाली है, तो उससे पहले ही जानवर भागना शुरू कर देते हैं। तो जानवर ज्यादा समझदार होते हैं, वो प्रकृति से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, चिड़िया उड़ के दूसरी जगह पेड़ पे बैठ जाती है, अपना घोंसला दूसरी जगह बनाने लग जाती है, क्योंकि उनको पहले ही पता चल जाता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। और ये हकीकत में ऐसा होता है, ये सिर्फ इसमें लिखने के लिए नहीं है, ऐसा सच्ची में होता है। अगर जानवर कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पर बाढ़ आने वाली है या फिर भूकंप आने वाला है, तो उनको पहले ही पता चल जाएगा, वो आधे एक घंटे पहले ही भागना शुरू कर देंगे इधर उधर। ठीक है, उससे दूर भागना शुरू कर देंगे। तो आपको भी उनके साथ साथ भाग जाना है, वो ऐसे ही नहीं भाग रहे हैं, उनमें ज्यादा दिमाग है, वो पहले आपसे ज्यादा समझ जाते हैं प्रकृति की कोई भी समस्या। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये पूरा लिखा गया है। एक्सप्लेन द आई विटनेस अकाउंट ऑफ एलिफेंट, डॉग्स, फ्लेमिंगोज एंड अदर एनिमल्स। जो बाकी जो एनिमल्स हैं ये सारे, उन कैसे आई विटनेस है, यानी उन्होंने कैसे देखा। ठीक है, तो इसी को आपको बताना है, तो यहाँ पे आपको इजी लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड। जो एलिफेंट्स होते हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं बहुत खतरनाक तरीके से और भागना शुरू कर देते हैं हायर ग्राउंड पे। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, डॉग बाहर जाना बंद कर देते हैं। फ्लेमिंगोज abandoned देयर लो लाइन ब्रीडिंग एरियाज, वो अपने लो लाइन ब्रीडिंग एरियाज को रोक देती है। एंड जू एनिमल रश इनटू देयर शेल्टर, जो जू एनिमल होते हैं यानी जू में रहने वाले एनिमल होते हैं, तो वो सारे अपने शेल्टर में चले जाते हैं। एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट, तो जब तक समस्या नहीं टल जाती वो बाहर भी नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मेनी पीपल एंड सम एक्सपर्ट बिलीव, क्या करते हैं दूसरे लोग और सभी लोग किस पर बिलीव करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिया है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूरेट हियरिंग हेल्प देम टू हील और फील द अर्थ वाइब्रेशन। यानी जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, यहाँ से आपको लिखना है मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल possess the sixth sense know when the earth is going to shake। ठीक है, यानी जो मामूली इंसान होते हैं हमारे जैसे, वो क्या यकीन करते हैं, वो यकीन करते हैं जो जानवर जो होते हैं उनमें छठी इंद्री होती है, यानी उनमें एक जादुई शक्ति होती है जिससे वो पता कर लेते हैं कि अर्थ कैसे हिल रहा है। ठीक है, और कब हिल रहा है। और एक्सपर्ट जो लोग होते हैं यानी समझदार लोग होते हैं वो भी यकीन करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं जानवर होते हैं वो हमारे से ज्यादा समझदार होते हैं, उनमें सुनने की क्षमता हमारे से ज्यादा होती है और वो हमारे से ज्यादा जो अर्थ में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन का मतलब होता है इस तरीके से कंपन होता है, तो उसको वो सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख देंगे आंसर और आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए आप, व्हाट कैन द एनिमल सेंस, तो एनिमल क्या सेंस कर सकता है, तो यहाँ पे आपको लिखा है, तो देखिए आप, they can sense an approaching disaster long before human realize what's going on। तो वह क्या सेंस कर सकते हैं, जो बहुत खतरनाक एक समस्या आने वाली है उसको पहले ही इंसानों से वो समझ सकते हैं। तो ये आपको इसमें लिखना है ये लाइन। नेक्स्ट आप देखें,
विच एनिमल इन द अबाउ पैसेज फील टू सेफ्टी। तो फील टू सेफ्टी के लिए कौन सा आएगा इसमें एनिमल, तो यहाँ पे आप देखें तो जो आपके वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल होते हैं वो फील टू सेफ्टी। तो यहाँ पे आपके दे फील टू सेफ्टी यानी दे नहीं लिखना है आपको, ऐसा कैसा नहीं लिखना है आपको, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स फील सेफ टू सेफ्टी, ये आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे आपको वन वर्ड बताना है यानी एक शब्द में इसका पूरे का मतलब बताना है। द प्लेनेट ऑन विच वी लिव, हम कौन से प्लेनेट पे रहते हैं, तो हम अर्थ पे रहते हैं। ठीक है, तो EARTH, अर्थ, यहाँ पे भी लिखा होगा अर्थ। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ, भाई कहाँ है, अर्थ 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 अर्थ। तो यहाँ पे अर्थ आपको दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है अभी तक। बाकी इसमें अर्थ आपके होना चाहिए तभी ये आंसर हमारा सही होगा। अगर यहाँ पे अर्थ नहीं दिखा हमें तो यहाँ पे अगर हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। ये रहा अर्थ, तो हमारा उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या आएगा, अर्थ आएगा। ठीक है, तो ई पहले ही लिखा हुआ है तो ARTH आपको लिखना है और एक नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें पैसेज दिया है, इसको पढ़ना है हमें और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए, व्हाट डज न्यूज़पेपर्स ब्रिंग टू अस, न्यूज़पेपर हमें क्या देते हैं, तो न्यूज़पेपर्स आर आवर गुड फ्रेंड, न्यूज़पेपर ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, सभी दुनिया के हर जगह की हमें जानकारी देते हैं। तो ये पूरी लाइन आपको लिखनी है यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में कौन से आर्टिकल छपते हैं, तो न्यूज़पेपर आल्सो गिव अस आर्टिकल्स ऑन ऑल काइंड्स ऑफ टॉपिक्स सच एज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, बिजनेस, हर तरीके के हमें आर्टिकल्स मिलते हैं। तो ये पूरी लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज, वन हु गोज टू स्टडी इन स्कूल, जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसा पहले लिखा हुआ है तो TUDENT, स्टूडेंट। न्यूज़पेपर्स पब्लिश डेली आर कॉल्ड, जो न्यूज़पेपर डेली पब्लिश किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं डायली, क्या कहते हैं, डायली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायली। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी कल्टीवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग, हमने जो पढ़ने की आदत क्यों डाली, तो हमने कल्टीवेट क्यों करी वो आदत, तो यहाँ पे आपके लिखा होगा, तो देखें, वी मस्ट कल्टीवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, ताकि हमें ये पता चल सके कि दुनिया में क्या हो रहा है, बाकी दुनिया में। हम घर में ही थोड़ी रहेंगे, हम बाकी दुनिया के बारे में भी जानकारी रखेंगे, तो इसलिए हमने ये आदत को अपनाया, पढ़ने की आदत को। हाउ डू न्यूज़ पेपर हेल्प द स्टूडेंट, न्यूज़पेपर स्टूडेंट की कैसे मदद करते हैं, तो देखें आप, द स्टूडेंट शुड रीड न्यूज़पेपर डेली, इट विल हेल्प देम टू शाइन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी हम अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, यानी हम जिसमें किसी सरकारी नौकरी के लिए जो एग्जाम हम देते हैं या फिर कौन सा भी हम हमारी योग्यता बताने के लिए या फिर हम कोई भी टेस्ट देते हैं तो उसमें हमें मदद करते हैं न्यूज़पेपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का प्लूरल वर्ड क्या होगा, तो यहाँ पे इसका प्लूरल वर्ड आप इजीली यहीं पे ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर्स हो जाएगा, एस आ जाएगा और तो ये पूरा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें आप, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस, इसमें आपको ये जो आपको दिए हैं ABCDE, इनको आपको सही से जमाना है, यानी कौन सा पहले लिखना है और कौन सा बाद में लिखना है।
तो देखें आप, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लास्ट संडे वी वेंट फॉर अ पिकनिक, यानी हम 3 नंबर वाली जो लाइन है वो सबसे पहले लिखेंगे। फिर हम कौन सी लाइन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे फिर ई वाली लाइन, यानी सी के बाद कौन सी लिखेंगे, ई लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाली पूरी लिखेंगे, यानी लास्ट संडे को हम पिकनिक पे गए और हमने वहाँ पे स्वीट यानी मिठाइयाँ और नमकीन खरीदी रास्ते में। ठीक है, वी एट फूड टुगेदर इन आफ्टरनून एट 2 p.m. हमने खाना खाया 2 बजे। ठीक है, 2 बजे खाया, तो ये डी आ जाएगा, डी वाला यानी ये तीसरी लाइन आ जाएगी। सी ई डी हो गया, और फिर क्या होगा, देखो सी ई डी। अब नेक्स्ट क्या आएगा, फिर हमने फुटबॉल खेला 4 बजे, तो ए वाला आ जाएगा। फिर हम रिटर्न हो गए, घर पे वापस आ गए, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। ये कैसे क्या करते हैं, इनको कैसे अच्छे से सारे सवाल को करते हैं। अगर आप इन पे एक एक से वीडियो चाहते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना चाहिए हमें खुद, तो हम आपको वो भी सिखा देंगे। बस आप सब कमेंट करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करेंगे, यानी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे वीडियो को। अपने टीचर्स को भी देंगे, आप अपने स्कूल ग्रुप में भी इस वीडियो को डालेंगे, तो ये वीडियो ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगी, तो इससे सभी बच्चों का भला होगा, और फिर हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे शानदार सी। अब देखिए आप, यहाँ पे आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 4th नंबर के पार्ट में, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको इमेजिन करना है, यानी सोचना है कि आप अमित या रेखा हो। अगर आप लड़का हो तो अमित आपको सोचना है, और लड़की हो तो रेखा सोचो, जो आप जयपुर से हो। और आपको एक लेटर लिखना है, अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, आपकी बहन की शादी है। ठीक है, और आपको इनको इनका ध्यान रखना है कि आप वो कब आएगा, और आप कैसे मजे कर रहे हो शादी में, ये दोनों चीजें आपको इसमें इंक्लूड करनी है। और इस तरीके से आपको एक लेटर लिखना है, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख दोगे। ठीक है, टू टाइम लिख दोगे यहाँ पे, फरवरी। ठीक है, 7 फरवरी, जो भी आपके एक चल रहा है 2024, ये आप तरीके से लिख दोगे। और अपने फ्रेंड को माय डियर फ्रेंड, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। उसका नाम अगर दिया हुआ होता है तो उसका नाम लिख देते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो वो हम आपको अभी दिखा देंगे। ठीक है, और फिर ये सिंसियरली, यहाँ पे आपको अपना खुद का नाम लिखना है, तो हम आपको लेटर दिखा देते हैं। तो बीच में आप जो बॉडी वाला पार्ट है उसमें आप ये लिखेंगे, ग्रेटिंग, हाउ आर यू, कैसे हो आप। ठीक है, दिस इज अमित राइटिंग फ्रॉम जयपुर, मैं अमित हूँ और ये जयपुर से लिख रहा हूँ। आई रिटर्न होम यस्टरडे एंड इट वाज ग्रेट टू बी बैक, जब मैं यस्टरडे घर पर आया तो बहुत ही अच्छा दिन था। आई वांटेड टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज़, मैं तुम्हें कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत शानदार न्यूज़ है। मेरी बहन की शादी है 20 तारीख को, यानी 20 फरवरी को, एंड आई वुड बी थ्रिल्ड इफ यू कुड जॉइन अस फॉर द सेलिब्रेशन, और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आनंद आएगा अगर तुम भी इस मज़े में हमें शामिल करोगे। ठीक है, यस्टरडे आई हैड अ फैंटास्टिक टाइम एट द प्री वेडिंग फंक्शन, और जब कल बहुत ही अच्छा मुझे मज़ा आया था, प्री वेडिंग सेशन था हमारा, फंक्शन था इंक्लूडिंग मेहंदी और संगीत, जहाँ पे मेहंदी और संगीत में हमने मजे किए। इट वाज ऑल न्यू एंड एंजॉयबल फॉर मी, आई थिंक यू विल हैव अ ग्रेट टाइम टू, और तुम्हारा भी अच्छा दिन होगा। मॉम मेंशन दैट यू आर वेलकम टू स्टे विद अस ड्यूरिंग द फेस्टिवल। ठीक है, फेस्टिव, तो यानी मेरी मम्मी ने ये कहा है और आपका स्वागत किया है कि आप हमारे सभी जो फंक्शंस होने वाले हैं उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, और आप हमारे साथ रहेंगे। अपने दोस्त को आप लिख रहे हैं इस तरीके से, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस एंड कैचिंग अप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, हम बहुत समय बाद मिलने वाले हैं और तुम्हारी आने का मुझे इंतजार रहेगा, तो इस तरीके से आप लिख देंगे। बस ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जब आप इस तरीके से लिख लेंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर आपको जो फंक्शन भी लिखना है और अपना नाम लिखना है। अपना नाम आपको, यानी खुद का नाम मत लिखना। आपको क्या कहा था कि अगर आप लड़का हो तो अमित हो, और लड़की हो तो रेखा हो। तो आप लड़का हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यूर सिंसियरली अमित। ठीक है, और अगर आप लड़की हो तो क्या लिखोगे, रेखा। ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही कहा था कि मैं क्या हूँ, अमित या रेखा हूँ। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे भी आपको अथवा में दिया है, यानी इन दोनों में से एक आपको लेटर करना है, एप्लीकेशन या फिर लेटर में। तो हमने आपको लेटर बता दिया, तो एक ही करना है हमें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन, 10 नंबर का सवाल है। शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, विजिट टू अ फेयर, जब आप मेला देखने गए तो इस पर आपको लिखना है पूरी चीजें, तो इस पर हम लिख देते हैं पूरी। और या फिर आप स्टोरी भी लिख सकते हैं, तो हम लेटर जो हमारा पैराग्राफ है
कि हम मेला देखने गए तो उसी पर हम लिख देते हैं पूरी सारी लाइनें। तो देखें आप कैसे लिखेंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आई वेंट टू अ फन फेयर, मैं फन फेयर में गया, इट वॉज रियली एक्साइटिंग, और वो बहुत आनंद वाला था। देयर वेयर मैनी शॉप्स सेलिंग कलरफुल थिंग्स, वहाँ पे बहुत सी शॉप्स है और वो अलग अलग कलरफुल थिंग्स बेच रही है, ठीक है, चीजें बेच रही है। द एयर स्मेल स्वीट विद कॉटन कैंडी एंड पॉपकॉर्न, कॉटन कैंडी और पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही है वहाँ पर। आई लव द मेरी गो राउंड गोइंग राउंड एंड राउंड एंड द सर्कस शो वाज अमेजिंग, जो मेरी गो राउंड एंड राउंड वाली जो चीज है वो मुझे बहुत अच्छी लगी और सर्कस भी बहुत शानदार था। आई आल्सो एंजॉय एक्सप्लोरिंग द शॉप एंड फाइंडिंग कूल थिंग्स, और मैंने वहाँ पे बहुत सी शॉप्स को खोजा देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखी थी। द डे वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड लाफ्टर, यानी मुझे बहुत ही मजा आया, बहुत ही आनंद था और बहुत ही हंसी आई थी, लाफ्टर था। हा 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 हा। व्हेन इट वाज टाइम टू गो होम, जब मेरा समय हो गया घर पे जाने का, आई डिड नॉट वांट टू लीव, मैं वहां से नहीं जाना चाहता था, मैं मेले में ही रह जाना चाहता था, वहीं सो जाना चाहता था क्योंकि मुझे इतने अच्छे लग रहा था। बट आई वांट टू बैक विथ लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज, पर मैं घर तक पहुंच गया कुछ अच्छी यादें लेकर वहां से। तो इस तरीके से जब आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपका हो गया पूरा पेपर समाप्त। ठीक है, ये पूरा हमने सॉल्यूशन भी आपको करा दिया। ऐसे ही अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।